भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत अत्यंत ही कठिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत एक ऐसा व्रत है इसे सुहागिन के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। इसको रखने वाली महिलाएं सुबह से दूसरे दिन तक पानी भी ग्रहण नहीं करती और व्रत जगह भी करती हैं। इस व्रत में सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूरे दिन भजन गाया जाता है और हरतालिका तीज की व्रत की कथा सुनी और सुनाई जाती है। हरतालिका तीज व्रत कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था। 12 सालों तक लगातार निराहार रहकर कठोर तप किया था। एक दिन नारद जी ने महाराज हिमालय को आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर कहा कि उन्हें किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाएं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत से शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जल उपवास करते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखियों के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ने से अत्यंत व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजी हुए। कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शिव का विवाह संपन्न हुआ। तब भोलेनाथ शिव महाराज जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरा आराधना करके जो व्रत किया था उसके फलस्वरूप मेरा विवाह हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मन वांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवतियों को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ शंभू की जय।